हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं और उन्हीं को देखते हुए जो आरआरबी एनटीपीसी में मैथ के क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसी की सीरीज में यह हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ये हमारा है पार्ट 2। तो चलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी देख लेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 14 14 ये सीरीज दी गई है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो टोटल पद हैं वो 9 हैं। इनको पहले छोटे से बड़े की ओर लिख लेते हैं। तो पहला पद हो जाएगा 13, दूसरा 14, फिर तीसरा 14। इनको लिख लेते हैं। तो ये टोटल पद है, n की जो वैल्यू है वो है 9। अब हम जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो तो जो माध्यिका निकालने के लिए n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और वह पद वही माध्यिका होती है। अब n का मान कितना है यहाँ पे 9। जब n का मान 9 है तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 10 डिवाइड बाई 2 बराबर 5, यानी पांचवा जो पद होगा वही माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5, यानी जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16, पांचवा पद। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 प्लस रूट 5 है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक मूल जब दिया है तो दूसरा मूल हो जाएगा, जब एक मूल है अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 5, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है -3 माइनस रूट 5। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका और इसका सम कर लेंगे तो 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, ये इनका गुणनफल हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचेगा -6x प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 5, ये टोटल 0 होता है, इसकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इसकल टू 0, यही इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर -6x, एक्स स्क्वायर -6x, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर के विस्तार में x का गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस 3 का होल की के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा। तो ये सिंपल है, a प्लस v का होल क्यूब सॉल्व करना है। तो x प्लस
3 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x कोष्टक में x प्लस 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27 अब पूछा है कि x का गुणांक, अब इसमें x कहाँ है, ये दिया है, इसका जो गुणांक है वो क्या है 27। तो जो x का गुणांक है वो है 27। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। मान लेते हैं कि कोई संख्या है, वो है x संख्या। अब जो संख्या है वो स्वयं के 25%, 25/100 से 60 अधिक है। मतलब जो संख्या स्वयं का तो 25% है और 60 हो गया तो ये 1/4। तो ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स, ये तो हो जाएगा माइनस x/4 बराबर 60। तो ये आएगा 4x माइनस एक्स 4 इक्वल टू 60। ये 3x डिवाइड बाई 4 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। इसे कट कर लेंगे 20, यानी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जो सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 4 और ये 5। अब पूछा है कि लाभ, जब आपने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी है और 5 रुपए में बेची है तो जो फायदा हो रहा है लॉस, मतलब 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 4 पे। जब 1 रुपए का फायदा हो रहा है 4 पे तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, इंटू 100, 25%। 25% यानी लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कि 40 का क्यूब रूट का परिमेयकारी गुणनखंड डैश है, यानी 40 में ऐसा मल्टीपल करें कि जो संख्या है वो परिमेयकारी हो जाए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 40 का क्यूब रूट है इसको लिख सकते हैं हम 40 1/3 1/3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 40 को 8 इंटू 5। अब 8 का हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 1/3 इंटू 5 की घात 3। अब ये जो आया है इसको हम नॉर्मल लिखना चाहेंगे तो ये क्या लिखना, जब परिमेयकारी बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का होल क्यूब कर देंगे तो ये बचेगा खाली 2 इंटू 5 हमारा ऐसा ही रहेगा 1/3 है। अब 5 की घात में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये केवल 5 हो जाए, तो 2 इंटू 5 दिया है 1/3। अब इसमें हम यदि 5 बटे 2/3 का मल्टीपल कर देंगे तो ये घातें ऐड हो जाएंगी। जो संख्या है हम ये वाला जो मल्टीपल किया है 2 की घात 5 और ये 1+3 प्लस 2/3 यानी ये आ जाएगा नॉर्मल 5। तो ये परिमेयकारी संख्या हो गई। अब हमने मल्टीपल किससे किया है, 5 की घात 2/3 से। अब 5 की घात 2/3 कौन सा आंसर, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न दिया है 10 5 डिग्री 10 25 और 10 45 10 65 10 85 का मान किसके बराबर है। तो हम देखते हैं कि 10 5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। तो 10 5 डिग्री को 10 90 माइनस 85 लिख सकते हैं डिग्री, क्योंकि 90 में से 85 गया तो 5 डिग्री बचेगा। इंटू 10 25 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 65 डिग्री, ये भी 25 बचेगा। अब ये जो मल्टीपल चल रहा है इसको सेम रहने देंगे 10 45, क्योंकि 10 45 का मान हमको ज्ञात है। तो इंटू 10 45 इंटू 10 65 इंटू 10 85। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है जानते हैं। 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 85 आ जाएगा। और ये 10 90 माइनस 65 ये भी कॉट 65, 10 45 का मान 1 इंटू इसको सेम रहने देंगे। ठीक, अब कॉट और 10 कॉट 85 और 10 85 ये एक दूसरे का अपोजिट है तो ये कट जाएंगे, यानी इसको लिख सकते हैं कॉट 85 और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 85। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कॉट 65 और इसको लिख सकते हैं कॉट 1 अपॉन कॉट 65। एक का मल्टीप्लाई एक ही रहेगा, उसको कट कर लेते हैं, इसे ही कट इसे ही खत्म। तो जो बचा है वो बचा है 1, उसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक टैंक में 2 इंसेक्ट ए और बी हैं जो क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी जो पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। इसमें 2 तो भरने वाले हैं और एक आउटलेट मतलब एक बाहर निकालने वाला नल है। तो पहला नल है वो है ए कितने घंटे में भर रहा है 5 घंटे में, और बी 6 घंटे में, और जो सी है मतलब सी है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है 30 घंटे। इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी मान लेते हैं टोटल क्षमता कितनी रही होगी जिनका एलसीएम है टैंक की तो हो जाएगी 30। 30 टोटल टंकी थी तो वो 5 घंटे में भर रहा है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो इसकी क्षमता आएगी वो 6 आ जाएगी और इसकी क्षमता आ जाएगी वो 5 आ जाएगी और इसकी क्षमता 1। मतलब ये है कि अगर तीनों नल एक साथ भरते हैं यानी ए प्लस बी माइनस ये खाली करने वाला है तो दोनों मिलकर अगर भरते तो कितना 1 घंटे में 11 भर देते, लेकिन सी भी साथ चल रहा है तो ये एक खाली कर देता है उसे 1 घंटे में। जो टोटल भरा जा रहा है तो वो कितना भरा जा रहा है 1 घंटे में 11 माइनस 1 10 10 भरा जा रहा है सिर्फ 1 घंटे में। भरना कितना है हमको 30, तो 30 तीनों वर्क करेंगे तो 1 घंटे में 10 भरते हैं तो 30 कितने में भरेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 घंटे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है कि 2 बक्सों ए बी क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है जो फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए कि दोनों में पूरी तरह भर जाए। अब उसने कहा कि समान रूप से फिट हो चले, तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो 85 और 65 में ऐसा कितने बनाए कि जो पूरे के पूरे भरे जा सकते। तो ये क्या हो जाएगा सॉरी ये 68 है, तो जो इसका HCF होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 85 और 68 दोनों को डिवाइड कर सके। तो ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ HCF हो सकती है।
तो HCF क्या हो जाएगा इसका, और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 85 और 68 का HCF हो जाएगा, 85 और 68 का जो HCF है वो हो जाएगा 17। तो सही आंसर है 17, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न दिया है H के पास R से 3 गुना कार्ड है। यदि H R को 50 कार्ड देता है तो R के पास H से 3 गुना कार्ड हो जाएंगे। तो H के पास कितने कार्ड हैं? चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं H और R का जो रेशियो है, H के पास यदि X कार्ड है तो H के पास कितने हो जाएंगे, जब R के पास X कार्ड है तो H के पास हो जाएंगे इससे 3 गुना, मतलब 3X कार्ड। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि H जो है R को 50 कार्ड दे दे, यानी ये इसको 50 कार्ड दे देता है, तो इसमें से 50 कम हो जाएंगे, 3X माइनस 50, और इसके पास हो जाएंगे X प्लस 50। तो R के पास अब जो है H से 3 गुना कार्ड हो गए, यानी जो इसके पास कार्ड हो गए इससे 3 गुना हो गए, इससे 3 गुना हो गए, और इसको बराबर करेंगे तो इससे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बराबर हो गए, सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 X माइनस 150 इक्वल टू X प्लस 50। ये हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो 8X इक्वल टू 200, और X बराबर आ गया 200 बटे 8 इक्वल टू 25। अब X का मान किसका है, ये जो कार्ड है वो R के पास है 25, तो R के पास 25 है तो R से 3 गुना मतलब 3X H के पास है, तो 3X की मान जो हो जाएगा वो 3 इंटू 25 इक्वल टू 75। तो H के पास जो कार्ड आ गए वो आ गए 75, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।